हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्लस माइनस वाले नंबर्स का जोड़, घटाव, गुणा और भाग देखने वाले हैं कि इनमें प्लस माइनस का साइन कैसे लगाया जाता है। जैसे प्लस माइनस वाले नंबर्स जब गुणा होते हैं तो उनका जो फाइनल आंसर होगा वो प्लस में होता है या माइनस में होता है। फिर वैसे ही प्लस माइनस वाले नंबर्स जब घटाए जाते हैं तो उनका जो फाइनल आंसर होगा वो प्लस में होता है या माइनस में होता है। इस टाइप के बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपके मन में होगा जो इस वीडियो के बाद हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जोड़, घटाव, गुणा और भाग में सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस वाले नंबर्स का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट देखने वाले हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज जोड़, घटाव और भाग में प्लस माइनस के साइन को कैसे लगाना है इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले गुणा देखते हैं, ठीक है। जैसे जो गुणा होता है, किसी भी दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेनली चार टाइप से वो मल्टीप्लाई होंगे। कैसे? या तो वो दोनों नंबर प्लस में होंगे, या फिर दोनों नंबर माइनस में होंगे, या फिर दोनों में से एक नंबर प्लस में दूसरा माइनस में, या फिर दोनों में से जो पहला वाला नंबर होगा वो माइनस में और दूसरा प्लस में होगा। यही चार पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो सबसे पहले पहला वाला ये देखते हैं। गुणा में जब दो नंबर प्लस में होते हैं तो जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका रिजल्ट होता है वह प्लस में आता है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो +3 और +5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 को 5 से करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। और दोनों सेम साइन में है यानी दोनों प्लस में है तो यहाँ पे सिंपली प्लस लिख दो। आप इसी को 3 × 5 = 15 भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर ऐसे लिखा गया हो वहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं होता है तो भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट उसके मान के चलते हैं कि वो प्लस में लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे 5 भी प्लस में है और ये जो आंसर आया है वो भी प्लस में ही लिखा गया है, ठीक है। वैसे ही दो नंबर्स अगर माइनस में हों तो उनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वह प्लस में आता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लो -3 × -5, तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे दोनों सेम साइन का है, दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। दोनों का साइन सेम होना चाहिए, मतलब दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों अगर प्लस में है तो भी आंसर प्लस में आएगा, दोनों अगर माइनस में है तो भी आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब थोड़ा तीसरा वाला केस देखते हैं। अगर दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है अगर उसमें से एक नंबर प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो जो आंसर आता है वह माइनस में आता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो तो जैसे मान लो +3 और -5, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर कोई नंबर माइनस में है और एक कोई नंबर प्लस में है तो इन दोनों को भी जब मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस प्लस माइनस होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लो -5 × +3, तो सबसे पहले आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको कैसे याद रखा जाए तो ध्यान से सुनो। जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, ठीक है, दोनों में से एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, मतलब दोनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें प्लस माइनस दोनों हो, मतलब दोनों में से कोई नंबर एक प्लस में और दूसरा माइनस में होता है तो फाइनल आंसर माइनस में आता है। यहाँ पे भी देखो, दोनों में से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में से एक नंबर प्लस और दूसरा माइनस में है तो फाइनल आंसर आपका माइनस में आया है, ठीक है। और फटाफट से एक और एग्जाम्पल इसका सबका देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो 6 × 4 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप मानोगे कि ये प्लस में ही है तो 6 4 जा ये 24 आंसर प्लस में आएगा। वैसे यहाँ पे मान लो जैसे -6 × -8 है तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। 6 8 जा 48, दोनों सेम साइन में है, दोनों माइनस में है तो आंसर आराम से प्लस में लिख दो, या फिर इसी को आप सिंपली 48 भी लिख के छोड़ दोगे तो समझने वाला समझ जाएगा कि आंसर प्लस में है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, तो अगर मान लो यहाँ पे +4 × -6 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 जा 24 है
और जो दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें अगर एक प्लस में एक माइनस में तो आंसर में माइनस लिख दो। वैसे ही यहाँ पे देखो, मान लो -7 है इंटू +2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, और दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से एक नंबर माइनस और एक प्लस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों में से कोई अगर एक माइनस और दूसरा प्लस में होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और दोनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर दोनों प्लस में होगा तो भी आंसर प्लस में आएगा, दोनों माइनस में होगा तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग जोड़ घटाव और भाग के साइन को कैसे लगाना है उसको अच्छे से सीखने वाले हैं। ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जोड़। प्लस माइनस वाले नंबर्स को जोड़ने के मेनली 4 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं जो आपके सामने लिखा गया है। जैसे या तो दोनों प्लस में हो सकते हैं, या फिर दोनों माइनस में हो सकते हैं, या फिर पहला प्लस में दूसरा माइनस में हो सकता है, या फिर पहला माइनस में और दूसरा प्लस में हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला जो केस है अगर दोनों नंबर्स प्लस में होंगे और आप उसको जोड़ोगे तो जो आपका आंसर होगा वो भी प्लस में आएगा, ठीक है। दूसरा केस है अगर दोनों माइनस में नंबर्स होंगे तब आप उसको जोड़ोगे तो आपका जो आंसर होगा वह माइनस में आएगा। तीसरा जो केस है अगर पहला वाला नंबर प्लस में और दूसरा वाला नंबर माइनस में है तब अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो जो आपका फाइनल आंसर है वह प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यह कन्फ्यूज़न मतलब जैसे हम लोग इस पे एग्जाम्पल करेंगे उसके साथ साथ आपका कन्फ्यूज़न भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जो अपना चौथा केस है अगर पहला वाला नंबर माइनस में और दूसरा वाला प्लस में हो, अगर आप इसको ऐड कर रहे हो तो जो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर भी या तो वह प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। हम लोग अभी इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो थोड़ा 1 बाय 1 करके इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा गया है +2 +7, तो इसका आंसर देखते हैं कि प्लस में वाकई में आ रहा है कि नहीं। तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको आपको मल्टीप्लाई के नज़रिया से देखना है। प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, अभी हम लोग पिछले में देखे थे। और यहाँ पे ये 7 सिंपली उतार दो और दोनों प्लस में आ गया तो सिंपली इसको ऐड करोगे तो ये +9 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर दो नंबर माइनस में लेके देखते हैं, जैसे मान लो -5 + -2, तो इसका आंसर देखते हैं कि माइनस में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे सिंपली ये -5 इसको मल्टीप्लाई के नज़रिए से देखोगे तो प्लस और माइनस क्या होता था, माइनस होता था। आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से। और यहाँ पे सिंपली माइनस उतार दो, -2। तो देखो यहाँ पे पूरा ये जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो आप तो क्या करो कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो और सिंपली यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। ऐसा क्यों किए इसको ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सपोज मान लो 2 + 7 अगर लिखा होता तो इसको आप लिखते क्या हो, इसको आप 9 लिखते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में है तो सिंपली आप दोनों को ऐड करके यहाँ पे प्लस का साइन दे दी हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब आप समझ जाओगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस में ही है। वैसे ही अगर कुछ भी लिखा हो, अगर उसमें पूरा माइनस में लिखा गया हो तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ देना है और सिंपली यहाँ पे माइनस का साइन लगा दोगे। जैसे प्लस वाला चलता है वैसे ही माइनस वाला चलेगा। मतलब पूरा अगर सब कुछ प्लस में है तो उसको जोड़ के प्लस का साइन लगा दो, और पूरा सब कुछ अगर माइनस में है तो उसको भी आप जोड़ के वहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। यहाँ पे अब देखते हैं, जैसे मान लो +7 + -5 है, तो देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो प्लस में आता है कि माइनस में आता है। आप तो बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओ मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट से। अगर आपका आंसर प्लस में आना होगा तो भी आ जाएगा, अगर माइनस में आना होगा तो भी आ जाएगा। इस प्लस माइनस से आपको परेशान नहीं होना है, बस आप जितना जानते हो उसको करते जाओ। जैसे यहाँ पे +7 सिंपली इसको उतार दो, इसको मल्टीप्लाई के नज़रिए से देखोगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात अच्छे से याद रखो, कभी भी कोई नंबर अगर प्लस और माइनस दोनों में दिख रहा है तो आप क्या करोगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको छोटे वाले नंबर में से घटा दोगे, बड़े वाले को घटा दो। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा तो यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, और जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस में है तो बस यहाँ पे प्लस लिख दो, ठीक है। अगर बड़ा वाला नंबर माइनस में होता तो यहाँ पे माइनस आप लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो इस टाइम जो आपका आंसर है वह प्लस में आ रहा है।
एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जहाँ पे आपका आंसर माइनस में है। जैसे मान लो यहाँ पे +3 लिखा है और यहाँ पे -9 लिखा है। अब इसका आंसर देखते हैं कि प्लस में आता है कि माइनस में। तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लिकेशन के नज़रिए से देखोगे तो प्लस और माइनस माइनस और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक नंबर प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो आप ज़्यादा में से कम को घटा दो, तो 9 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे 6 आएगा और जो बड़ा वाला है वो माइनस में, तो सिंपली यहाँ पे आप माइनस लगा दो। तो आप देख सकते हो कि इस सिचुएशन के लिए आपका आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपको किसी भी टाइप का कोई भी परेशानी नहीं उठाना है, बस आप तो जो जानते हो वैसे आप सॉल्व करते जाओ। आपका आंसर अगर प्लस में आना होगा तो प्लस में आ जाएगा और माइनस में आना होगा तो आपका आंसर माइनस में भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं केस। जैसे मान लो यहाँ पे -5 +3 लिखा हुआ है, तो ये -5 प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस और यहाँ पे 3। यहाँ पे भी माइनस प्लस वाला सिचुएशन बन रहा है, तो ज़्यादा में से आप कम को घटाओ, तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तो 2 आएगा और जो ज़्यादा वाला है वो माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है। एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं। जैसे मान लो -4 है +9 है। अब देखो तो ये -4 ये प्लस 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 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई के नज़रिए से देखोगे और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अब फिर वैसा ही सिचुएशन बन रहा है, तो आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, तो यहाँ पे 5 आएगा और जो 5 होगा ये प्लस होगा, क्योंकि बड़ा वाला जो संख्या है वह प्लस में है, तो यहाँ पे सिंपली प्लस में लिखोगे। तो यहाँ पे भी माइनस में भी आंसर आ रहा है और प्लस में भी आ रहा है, तो यह सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? आई होप ये जोड़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब थोड़ा घटाव को देखते हैं। प्लस माइनस वाले नंबर्स को घटाने के भी मेनली 4 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं जो आपके सामने लिखा गया है। जैसे या तो दोनों नंबर्स प्लस में होंगे, या फिर दोनों नंबर माइनस में होंगे, या फिर दोनों में से पहला नंबर प्लस में दूसरा माइनस में, या फिर पहला नंबर माइनस में और दूसरा प्लस में होगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। अगर दोनों नंबर प्लस में होंगे तब अगर उसको आप घटा रहे हो तो आपका आंसर या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। दोनों में से किसी में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हम लोग समझेंगे कि कब प्लस में आएगा कब माइनस में आएगा, इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। वैसे ही जब दोनों नंबर माइनस में होता है तब अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर है वह प्लस और माइनस दोनों में से किसी में भी आ सकता है। ठीक है, अगर दोनों में से पहला नंबर प्लस में और दूसरा माइनस में होता है तो जो आपका आंसर होता है वह प्लस में आता है। और जो चौथा और फाइनल जो है उसमें अगर पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में हो तब अगर आप उसको घटाते हो तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वह माइनस में आता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जैसे मान लो +2 -+7 है, तो इसका आंसर देखते हैं कि प्लस में आता है कि माइनस में। मल्टीप्लिकेशन के जैसा बिल्कुल सोचना है। जैसे यहाँ पे +2 होगा, जब ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 7 लिख दो। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो अभी हम क्या बताए थे, बोले थे कि जो सबसे बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटाओ और जो बड़े वाले नंबर्स का जो साइन है उसको सिंपली आप लगा दो। यानी यहाँ पे बड़ा 7 है और छोटा 2 है, तो 7 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और जो बड़ा वाला नंबर है वो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में लगा दो। ठीक है, यानी ये जो पहला वाला जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे जो आपका आंसर है वो माइनस में आ रहा है। सेम इसी का दूसरा एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ की आंसर प्लस में आए। तो जैसे मान लो +9 -+3 है, तो यहाँ पे +9 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाओगे तो 6 आएगा और बड़ा वाला प्लस में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो आंसर आपका प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आना होगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा, जब माइनस में आना होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ जिसमें आना होगा उसमें आता जाएगा, बस तो आप उसको सॉल्व करते जाना। इसको देखो, जैसे मान लो -2 -3, तो ये कितना होगा, -2 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 3। तो यहाँ पे बड़े में से छोटे को घटाओगे तो यहाँ पे 1 आएगा और जो बड़ा वाला है वो प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में आया, यानी आंसर आपका इसका प्लस आया। ठीक है, यहाँ से ऐसे आप कर लो। ये दोनों इसका एग्जाम्पल है और एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आंसर अपना माइनस में आए। जैसे मान लो -7 -3,
इसमें देखो तो ये -7 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे भी देखो तो बड़ा वाला माइनस में है और छोटा वाला प्लस में है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे तो यहाँ पे 4 आएगा और बड़ा वाला जो है वो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दोगे। यानी देख सकते हो कि इस सिचुएशन में भी आंसर माइनस प्लस दोनों में आ सकता है, यहाँ पे भी आपका जो आंसर है वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। ये क्वेश्चन के सिचुएशन पे टोटली डिपेंड करेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप लिख रहे हो +2 माइनस -5, तो इसको देखो तो ये +2 ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। यानी ये वाला केस जब भी आपके सामने आएगा, जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो पूरा वाला आपका प्लस में बन जाएगा। तो जब सिंपली इसको आप ऐड करके लिखोगे तो +7 आपका आंसर बन जाएगा। यानी आंसर हमेशा आपका प्लस में आएगा जब एक नंबर प्लस में और दूसरा माइनस में हो, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो। ठीक है, हमेशा इसका आंसर प्लस में आने वाला है। इसको देखो, जैसे मान लो -7 माइनस +6, तो ये -7 और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस और ये 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे सब कुछ आपका माइनस में बन रहा है और यहाँ पे सब कुछ आपका प्लस में बन रहा था, तो आप क्या किए थे, दोनों को ऐड करके प्लस लिखे थे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों माइनस में है तो इसको भी आप ऐड करके माइनस का साइन लगाओगे। हम लोग जोड़ में इसको सीखे थे, तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग के कंसेप्ट को सीखेंगे। प्लस माइनस वाले नंबर्स को भाग देने के भी मेनली 4 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं जो आपके सामने लिखा गया है। जैसे या तो दोनों नंबर प्लस में होंगे, या फिर दोनों माइनस में होंगे, या फिर एक पहला वाला प्लस में दूसरा माइनस में, या फिर पहला माइनस में और दूसरा प्लस में होगा। क्लियर? तो अगर दोनों नंबर प्लस में होंगे तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो भी प्लस में आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस में आएंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा तो वो भी प्लस ही में आएगा। अगर दोनों में से पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, और पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में है तो भी आंसर आपका माइनस में आएगा। ये कैसे आता है इसको समझेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते जाएंगे डाउट क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लो +6 डिवाइडेड बाई +7 लिखा है, इसको डिवाइड करना है। इसको आप +6 डिवाइडेड बाई +7 लिख सकते हो। इस डिवीजन साइन को हटाओगे तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हो, और इसको सिंपली आप 6/7 लिख सकते हो। इसको आप मल्टीप्लिकेशन के जैसा सोचो कि दोनों अगर प्लस में रहेगा तो आंसर आपका प्लस में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्लस 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 होता है। तो ये आपका आंसर फाइनली प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा है। अगर मान लो यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई -6 होता तो आंसर किस में आता, तो ये -4 डिवाइडेड बाई -6, इस डिवीजन साइन को हटाते तो ऐसे हो जाता, और इसका जो आंसर है वो भी 4/6 आता, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 2/3 के इक्वल आएगा, और ये भी प्लस में ही आएगा। कैसे, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आपका फाइनली प्लस में आएगा। मल्टीप्लिकेशन के जैसे बिल्कुल सोचो, ये दोनों माइनस में अगर मल्टीप्लिकेशन में भी होता था तो आंसर प्लस में आता था, और दोनों प्लस प्लस होता था मल्टीप्लिकेशन में भी तो आपका आंसर फाइनल प्लस में आता था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी सोचना है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो मान लो +6 डिवाइडेड बाई -12 अगर होता तो आंसर माइनस में आता। कैसे, इसको आप +6 डिवाइडेड बाई -12 लिख सकते थे, इस डिवीजन साइन को हटाते तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता, और इसको आप अगर मल्टीप्लिकेशन के जैसा सोचो तो माइनस प्लस होता था तो आंसर आपका माइनस में आता था, और ये 6/12 होता और ये कैंसिल आउट होता तो -1/2, यानी आंसर माइनस में आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे अगर -7 डिवाइडेड बाई +2 होता तो आंसर किस में आता, -7/+2 होता, और माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, माइनस, यानी यहाँ पे भी आंसर आपका माइनस में आएगा। कितना, 7/2, यानी आंसर माइनस में आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डिवीज़न वाला जो भी फॉर्मेट बनेगा उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन जैसा साइन सोचना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन होता था वैसे ही डिवीज़न में भी होता है। ठीक है, आई होप पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी अगर डाउट होगा तो आप उस पॉइंट पे उसको दोबारा सुनो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसका आंसर देंगे। राइट, ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।